अब आज हम सीखेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको बड़ी बड़ी एल्गोरिथम्स को सही से और आसानी से समझने में हेल्प करेगा। एंड आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि आपको कोई भी अगर डेटा स्ट्रक्चर दिया जाए, क्या आप उस डेटा स्ट्रक्चर का मैक्सिमम या फिर मिनिमम एलिमेंट बता सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं ये लूँ, लेट से आपको मैं एक बहुत बड़ा सा या फिर एक एरे देता हूँ। लेट से इस एरे के अंदर बहुत सारे आपके एलिमेंट्स हैं, क्या आप इस एरे में से मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है वो बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बेसिकली दो वेरिएंट होते हैं। पहला वेरिएंट आपका ये जिसमें आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि आपको मैक्सिमम एलिमेंट बताना है, राइट, विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड दूसरा भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है वैसे, कि इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द मैक्सिमम एलिमेंट जिस पोजीशन पे आ रहा है वो पोजीशन आपको प्रिंट करानी है। एंड आपका बेसिकली ये वाला जो वेरिएंट है ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, जो हम आगे ऑफकोर्स पढ़ेंगे। तो आज हम इन दोनों वेरिएंट्स का, दोनों क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला जिसमें हमें मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है डेटा स्ट्रक्चर में से, और दूसरा मैक्सिमम एलिमेंट की पोजीशन प्रिंट करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में एरे से समझेंगे, बट जो लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इन फ्यूचर आपको कोई भी डेटा स्ट्रक्चर दिया जाए आप उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो लेट्स से मेरे को यहाँ पे एक एरे दे रखा है कि भाई मेरा ये एरे है। चलो यश बताओ मेरे को कि इसमें मैक्सिमम एलिमेंट तुम कैसे निकालोगे, राइट। तो अभी अगर आप एज ए ह्यूमन ऊपर से देखोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो मेरा 25 है, जो कि ये है। और अगर पोजीशन की बात करें तो वो मेरे एरे के इंडेक्स 7 पे आ रहा है। बट ऑफकोर्स एज ए ह्यूमन हम ऊपर से पूरा देख लेते हैं तो हमको समझ दिख रहा है, बट ये चीज आप कंप्यूटर को समझाएंगे, राइट। सो बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम जो प्री रिक्विजिट होता है वो ये होता है कि आपको जो भी डेटा स्ट्रक्चर दे रखा है उस डेटा स्ट्रक्चर में आइट्रेट करना आना चाहिए। आइट्रेट मतलब आप उसके एक एक एलिमेंट को, आइट्रेट मतलब आप उसके एक एक एलिमेंट पे जाने के काबिल होने चाहिए, एक्सेस करने के काबिल होने चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप लोगों को आइट्रेट करना आता है एरे में, तो आप बोल सकते हैं जब आपने बेसिक कोडिंग पढ़ी होगी कि हाँ भैया मेरे को आइट्रेट करना आता है। मैं सिंपली से ऐसे लिखूंगा कि इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे की लेंथ जो कि मैं मान लेता हूँ अभी n है, आई प्लस प्लस करूंगा, राइट। सो बेसिकली और यहाँ पे जब मैं एरे आई लिखूंगा तो बेसिकली जैसे से आई 0 से लेके आपका n तक जाएगा मैं एक एक करके एरे के उस एलिमेंट को एक्सेस कर लूंगा। तो अगर आपको आइट्रेट करना आता है डेटा स्ट्रक्चर में देन आपका प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो गया। अब मैं दिखाता हूँ कि आपका बेसिकली अप्रोच क्या रहेगा। तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि ठीक है भाई मेरा जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा मैं उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा। लेट से उसका नाम मैं लिख देता हूँ mx, मैक्सिमम, राइट। एंड अभी ये इनिशियली खाली है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एक बेसिक वेरिएबल बनाया mx नाम का, जो कि अभी इनिशियली आपका खाली है, कुछ है नहीं। तो सी प्लस प्लस में गार्बेज वैल्यू रहने वाली है, जावा के केस में 0 रहेगा, राइट। ऐसा। अब यार अभी आपके पास कुछ है ही नहीं, इसको ऐसे एस्टिमेट करो, अभी तो आपके पास कुछ है ही नहीं है। तो अगर आपको ऐसा बोला जाए कि एरे आपको ऊपर से देखने की बजाय आपको एक एक करके एरे के एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तो आप कैसे मैक्सिमम सोचोगे। जस्ट लाइक अ बुफे सिस्टम जो हम शादी में करते हैं कि भाई पहली डिश के सामने गए, अब मेरी प्लेट अभी खाली है तो जो भी मेरी डिश सामने पड़ी है वही मेरे लिए मैक्सिमम है, मैं उसको उठा लूंगा। तो बेसिकली मैं ये बोल देता कि हाँ भाई मेरा जो भी मैक्सिमम वेरिएबल अभी तो खाली है, तो जब मैं पहले वाले अपने आइटम पे होऊंगा वही मेरे लिए मैक्सिमम है, तो मैं उसी को अपने स्टोर करा लूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं, जो पहला एलिमेंट है मेरे डेटा स्ट्रक्चर का उसको मैंने स्टोर करा लिया। एरे के केस में ऐसा स्टोर करते हैं। तो ये दूसरी चीज हुई। तीसरा क्या है, अब मैं बेसिकली पूरे एरे पे आइट्रेट करूंगा, या फिर कह लो मेरी डेटा स्ट्रक्चर पे आइट्रेट करूंगा। एंड आइट्रेट करते वक्त मैं चेक करूंगा कि अगर इफ आई गॉट एन एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट मुझे मिला है जो कि मेरे करंट मैक्सिमम से भी बड़ा है, मतलब मेरी प्लेट में जो खाना रखा है उससे भी ज्यादा खाना है, ठीक है, वो एक ऐसा एलिमेंट है, तो मैं उस एलिमेंट को अपने मैक्सिमम में स्टोर करा लूंगा। या अपने मैक्सिमम में जो पड़ा है उसको हटाओ और नया एलिमेंट को स्टोर कर लो, राइट। तो सिंपली एरे की आइट्रेट करते वक्त मैं ये बेसिकली चेक करूंगा। जब मैं पूरे डेटा स्ट्रक्चर में आइट्रेट कर चुका हूंगा उसके बाद मेरा जो भी मैक्सिमम में आंसर होगा वही मैं सिंपली प्रिंट करा दूंगा, एंड दैट इज द मैक्सिमम ऑफ योर डेटा स्ट्रक्चर, राइट। सो लॉजिक इज वेरी सिंपल। आप एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाओगे जिसको आप अपने डेटा स्ट्रक्चर के फर्स्ट एलिमेंट से इनिशियलाइज करोगे, अपने डेटा स्ट्रक्चर में आइट्रेट करोगे, एंड आइट्रेट करते वक्त आप सिंपली चेक करोगे कि इफ द करंट एलिमेंट विच यू आर एट वो आपके मैक्सिमम से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो उसको स्टोर करा लोगे। अब इसका बेसिकली एक बार हम कोड देखते हैं अपने एरे के एग्जांपल से। तो बेसिकली मैंने अपने एग्जांपल की तरह यहाँ पर अपना वो एरे बना के रखा है। तो अभी मैं देखूंगी कि मैक्सिमम एलिमेंट कैसे निकालता है। तो मैंने क्या बोला कि फर्स्ट स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें आपका मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर रहेगा। तो अभी इनिशियली मैंने बस यहाँ पर डिक्लेयर किया, राइट। एंड अब मैं क्या बोलूंगा कि मेरे लिए फर्स्ट एलिमेंट ही मैक्सिमम है। तो मैंने क्या बोला कि भाई एरे 0 जो है वही मैक्सिमम में स्टोर करा लो, दैट्स माय आंसर। तो अब मैं क्या करूंगा अपने एरे पे आइट्रेट करूंगा। सो मुझे पता है कि डेटा एरे, जब डेटा स्ट्रक्चर मेरा एरे होता है तो आइट्रेट कैसे करते हैं, सिंपली ऐसे करते हैं आई इक्वल्स टू लेस देन एन। एंड यहाँ पे बेसिकली मुझे यहाँ पे इसका साइज चाहिए। तो लेट्स से मैं यहाँ पे साइज एरे का ऐसे निकाल सकता हूँ। मुझे पता है साइज ऑफ एरे डिवाइड बाई साइज ऑफ एरे 0। सो बेसिकली जो एन है वो मेरा बेसिकली साइज ऑफ एरे दे देगा।
तो आई प्लस प्लस मैं सिंपली इसमें एरे में आइटरेट करूंगा, और जैसे जैसे मैं आई 0 1 2 3 4 ऐसे करूंगा, एक एक एलिमेंट पे जाऊंगा, मैं चेक करूंगा कि क्या मैं जिस एलिमेंट पे खड़ा हूं वो मेरे मैक्सिमम से भी बड़ा है क्या। अगर बड़ा है तो सिंपली उसको मैं स्टोर करा लूंगा, दिस इज माई न्यू मैक्सिमम, एंड उसको मैं स्टोर करा लूंगा, राइट। अब वो मेरा नया मैक्सिमम हो गया। जैसे आप पूरे एरे पे आइटरेट कर चुके होगे, आपका जो भी मैक्सिमम स्टोर होगा दैट्स योर आंसर, एंड आप उसको यहाँ पे बेसिकली ऐसे प्रिंट करा दोगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको चला के कि क्या इस केस में मेरा 25 प्रिंट होता है। तो यस, आपका यहाँ पे 25 प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे लेट्स यहाँ पे 240 कर दूं तो अब इसको 240 प्रिंट करना चाहिए। यस 240, सो दिस लॉजिक इज वर्किंग फॉर मी। मेरे लिए आपके भी काम ही करेगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करो तो ऑफकोर्स ये वाली आपकी एक बार एग्जीक्यूट होगी ओवर 1 ओवर 1 ओवर 1। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आप चाहे 0 से आइटरेट करो चाहे 1 से आइटरेट करो, एक ही बात है। आपका बेसिकली 1 से करोगे तो एक कंपैरिजन आपका बच जाएगा, बिकॉज 0 पे तो ऑफकोर्स बराबर ही होंगे एमएक्स और एरे 0 आपका स्टार्टिंग में, तो आप यहाँ पे 1 से कर सकते हो। टाइम क्वांटिटी बात करूँ तो आपके पास ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा, n बार चलेगा, n बार बेसिकली इसकी आपकी अंदर के स्टेटमेंट कंप्लीट होंगे। बाकी अगेन दिस इज ऑल ओवर 1। सो आपके यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो वो आपकी आ जाएगी O ऑफ n बिकॉज ऑफ दैट फॉर लूप। स्पेस की बात करें तो क्या हमने इसको स्पेस करा, एरे का साइज कितना भी हो जाए डजंट मैटर, आप सिर्फ एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो mx, सो इट इज कांस्टेंट एवरी टाइम वट एवर द साइज ऑफ योर एरे। सो बेसिकली इट इज सिंपल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ 1। कूल। तो बेसिकली मुझे मैक्सिमम एलिमेंट निकालना तो समझ में आ गया। अब इसमें बात करते हैं कि भैया मेरे को मैक्सिमम पोजीशन कैसे निकालने को आएगा। उसमें भी हम अपना वही सेम एरे का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने अपने यहाँ पे वही एरे का एग्जांपल वापस ले लिया, एंड दिस टाइम इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द मैक्सिमम एलिमेंट मैं उसका मैक्सिमम एलिमेंट की पोजीशन प्रिंट कराऊंगा। तो अगेन जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए आप उसी का एक वेरिएबल बना लो टू स्टोर द आंसर ऑफ इट। तो मैंने क्या किया, मैंने लेट से एक अगेन द लॉजिक में है, मैंने पहला इसमें स्टेप क्या किया कि ठीक है भाई मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं इस बार मे बी पोस्ट नाम का, जो कि अभी इनिशियली तो खाली है, बट दिस वेरिएबल इज गोइंग टू स्टोर द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम एलिमेंट। सो बेसिकली ये मेरा भी पोस्ट है जो कि खाली है। अगेन वही चीज, मैं जब इस एरे में एक एक करके आगे बढ़ रहा हूँ, जब मुझे फर्स्ट एलिमेंट दिखेगा तो अभी तो मेरा पॉज खाली है, तो फर्स्ट एलिमेंट ही मेरे लिए मैक्सिमम है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा कि अपने पॉज को इनिशियलाइज कर लूंगा 0th इंडेक्स से। इस बार मैं इंडेक्स स्टोर कर रहा हूँ पोजीशन, ना कि मैक्सिमम एलिमेंट। सो मैंने बोला कि भाई मेरा अभी जो पॉज है वो आपका इस पोजीशन पे है, ये मेरा आपका पॉज है। मेरे लिए मैं अभी तक मैंने सिर्फ एरे 0 देखा तो मेरे लिए वही मैक्सिमम नंबर है, राइट। अब आप क्या करोगे, सेम उसी लॉजिक की तरह आप पूरे एरे पे आइटरेट करना, ठीक है। और जैसे जैसे आप आइटरेट करोगे, मतलब अपना आई पॉइंटर एक एक करके आगे बढ़ाते जाओगे, ऐसे ऐसे करके चेक करते जाओगे। आप सिंपली आइटरेट करते टाइम चेक करो कि इफ आप जिस एरे के एलिमेंट पे खड़े हो, एरे आई, ठीक है, क्या वो आपके मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ा है। अब आपके लिए अगर आप इस आई पे पहुंच गए हो, आपके लिए यहां से लेके यहां तक मैक्सिमम एलिमेंट आपको कैसे पता चलेगा, अरे भाई आपने जो पोजीशन स्टोर कराई है ये मैक्सिमम पोजीशन से शो कर रही है, तो अगर ये आप एरे पॉज कर दोगे तो वो आपका मैक्सिमम एलिमेंट देगा। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करोगे कि आपका जो भी पोजीशन आपने अभी तक कैप्चर किया है मैक्सिमम का, उससे कंपेयर कर लो, क्योंकि दिस इज गोइंग टू द मैक्सिमम एलिमेंट अभी तक आपको जो मिला है, तो आप उसको अपने करंट एलिमेंट से कंपेयर करोगे। अगर करंट एलिमेंट अभी तक के मैक्सिमम से भी बड़ा है, इट मींस आपको एक नया मैक्सिमम मिल गया है, तो उस नए मैक्सिमम की पोजीशन स्टोर कर लो, एंड पोजीशन इज नथिंग बट योर आई। तो हमने पॉज इक्वल्स टू आई कर दिया। जैसे ही आपका पूरा डेटा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा इटरेशन में, आपके पॉज में जो होगा वही आपका मैक्सिमम पोजीशन का आंसर होगा, एंड आप उसको बेसिकली प्रिंट या जो भी करना है आप उसको करा दोगे, राइट। तो अब इसका भी हम कोड एक बार देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा दूसरा वेरिएंट जो जिसमें था कि मुझे एक एरे दे रखा है एंड मेरे को मैक्सिमम एलिमेंट जिस पोजीशन पे आ रहा है वो पोजीशन बतानी है। तो सिंपल एज अ लॉजिक में क्या करूंगा कि हाँ भाई मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इन पॉज, जिसके अंदर मेरा मैक्सिमम एलिमेंट की पोजीशन स्टोर होगी। अभी इनिशियली मैं पॉज में मेरे लिए तो एरे 0 ही जो है वो मैक्सिमम एलिमेंट है, तो मैंने 0 इंडेक्स को स्टोर करा लिया। देन मैं अपने एरे में आइटरेट करने वाला था, तो आई इक्वल्स टू मैं 1 से आइटरेट कर सकता हूँ, एंड इट गोज अप टू एरे की लेंथ। ये आपको पता है कि एरे में आइटरेट कैसे करते हैं। एंड अगेन एज आई सेड कि जैसे आप जिस एलिमेंट पे खड़े होगे उस एलिमेंट को चेक करोगे क्या वो आपके करंट मैक्सिमम से बड़ा है क्या। करंट मैक्सिमम आप कैसे एक्सेस करोगे, एरे पॉज से, राइट। सो आपका अगर मैक्सिमम एरे आई आपका मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ा है तो आपको एक नया मैक्सिमम मिल गया है, एंड उसका इंडेक्स आप स्टोर करा लो अपने पॉज में। आफ्टर द इटरेशन आपका जो भी आंसर होगा पॉज में, दैट इज द पोजीशन ऑफ योर मैक्सिमम एलिमेंट। इसको चला के अगर मैं देखूं तो इस केस में यहाँ पे मेरा 0 1 2 3, तो 240 का मैक्सिमम एलिमेंट वो 3 पोजीशन पर आ रहा है, इसलिए मेरे को आंसर में 3 दिख भी रहा है। अगर अब मैं यहाँ पे वापस इसको हटाकर तो अभी ये देखो तो 25 मेरा मैक्सिमम, तो लास्ट इंडेक्स जो कि शायद 7 है, 7 प्रिंट होना चाहिए, तो हाँ 7 प्रिंट हो रहा है। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो सेम ही लॉजिक है। ये फॉर लूप आपको O ऑफ n का फैक्टर दे देगा, एंड हेंस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो जाएगी O ऑफ n, बिकॉज ये फॉर लूप आपका n बार चलने वाला है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन मैं पॉज के अलावा कुछ क्रिएट कर नहीं रहा हूँ, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द सेकंड वेरिएंट जो है एक मैक्सिमम पोजीशन निकालना, वो बहुत ज्यादा कॉमन है एंड आगे चलकर आपको एल्गोरिथम में हेल्प करेगा। अगेन अगर मैं एक बार एल्गोरिथम रिपीट कर दूं तो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप एक
जो भी आंसर पूछा जा रहा है उसका एक वेरिएबल बनाओगे और उसको फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर से इनिशियलाइज करोगे। अपने डेटा स्ट्रक्चर को आइटरेट करोगे, एरे के लिए ऐसे आइटरेट करते हैं, ट्रीज के लिए अलग तरीके से आइटरेट करना होगा। सिंपली आपको आइटरेट करना इन शॉर्ट आना चाहिए। एंड जैसे जब आइटरेट करते जा रहे हैं आप कंपेयर करोगे कि आपका करंट एलिमेंट जिससे आप खड़े हो वो आपके मैक्सिमम एलिमेंट या फिर मैक्सिमम पोजीशन से बड़ा है क्या। अगर बड़ा है तो आप उसको स्टोर करा लो, नहीं तो जाने दो। सेम केस अगर आपको मिनिमम निकालना होगा तो आप मिनिमम के केस में आप बेसिकली साइन रिवर्स कर लोगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। एंड हम बात करते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। स्टे ट्यून्ड एंड अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा।